हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंड फॉलो। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पार्सर है वो क्या है? LL1 पार्सर, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले थे LL1 पार्सर। लेकिन LL1 पार्सर में हमें जो बेसिकली क्या होता है, उसमें हम क्या करेंगे, एक पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन पार्सिंग टेबल LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें दो फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, वो क्या आपका पहला फंक्शन है फर्स्ट और दूसरा क्या है फॉलो। तो वन बाय वन इसको देखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो अपकमिंग हम जितने भी पार्सर पढ़ेंगे, चाहे वो आपके LL1 पार्सर हो या बॉटम अप पार्सर में जितने भी पार्सर हम पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा, ये फर्स्ट और फॉलो यूज़ होगा। तो इसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं डिटेल में, फिर इसके रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो डिस्कस करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शंस। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्या है बेसिकली। तो फर्स्ट की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, फर्स्ट ऑफ ए आपका एक वेरिएबल है। ओके, जैसे यहाँ ए डिराइव्स लिखा हुआ है, ए अल्फा, तो ए क्या है आपका वेरिएबल है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ए गिव्स सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स, ओके, दैट बिगिंस इन ऑल स्ट्रिंग डिराइव्ड फ्रॉम ए। ओके, तो सपोज दैट आपके पास एक वेरिएबल है कैपिटल ए, ये क्या करेगा, सपोज दैट ये टोटल 3 स्ट्रिंग्स, सपोज दैट ये दिया हुआ है ए बी एंड बी ए एंड सपोज दैट सी डी, ये दिया हुआ है। यानी कैपिटल ए क्या कर रहा है, ए बी स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, बी ए स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है और सी डी स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें हम देखेंगे कौन कौन से टर्मिनल्स है जो उस स्ट्रिंग में जो आपका बिगिनिंग में है। तो क्या है, ए बी एंड सी। तो फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए बी कॉमा सी। ओके, ये इसका मतलब है। तो ऐसे जितने भी, तो अभी इसमें देखते हैं कि वन बाय वन क्या है इसका रूल है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला है इफ़ ए डिराइव्स ए अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू वेरिएबल यूनियन टर्मिनल स्टार। दैट मीन्स अल्फा क्या आपका वेरिएबल भी हो सकता है और टर्मिनल भी हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा, सिंपली स्मॉल ए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर ये सपोज दैट ये प्रोडक्शन दी हुई है, ए डिराइव्स सिंपली ए फॉलोड बाय कैपिटल बी। ओके, तो यहाँ क्या आपका वेरिएबल भी हो सकता है या आपका टर्मिनल भी हो सकता है। यही चीज़ अगर दी हुई तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, जो भी आपका स्टार्टिंग सिंबल होगा, स्टार्टिंग सिंबल यहाँ क्या है आपका टर्मिनल, तो इस टर्मिनल के बाद आपका वेरिएबल आए या टर्मिनल आए, फर्स्ट ऑफ ए जो होगा वो आपका स्मॉल ए होगा। ओके, तो फर्स्ट रूल का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने स्टार्टिंग में देखा कि कोई टर्मिनल प्रेजेंट है, तो टर्मिनल के बाद अगर कोई भी आपका वेरिएबल है या टर्मिनल है, इसको हम बाद में फिर नहीं देखेंगे, सिर्फ आपने स्टार्टिंग में देखा। ओके, कि किससे इसकी स्टार्टिंग हो रही है, अगर ये स्टार्टिंग में टर्मिनल आपका गिवन है और उसके बाद चाहे आपका वेरिएबल आए या टर्मिनल आए, उससे हमें मतलब नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए क्या हो जाएगा, सिंपली स्मॉल ए। ये स्टार्टिंग किससे हो रही है, ये आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है, अगर कैपिटल ए डिराइव्स नल। ओके, अगर एक ऐसी प्रोडक्शन है कैपिटल ए जो है वो क्या आपका नल डिराइव कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए क्या हो जाएगा, सिंपली नल। ओके, नेक्स्ट है सपोज दैट आपका दिया हुआ इफ ए, ये इंपॉर्टेंट है, सपोज दैट ये दिया हुआ इफ ए डिराइव्स बी सी। ओके, यहाँ बी और सी भी वेरिएबल है और कैपिटल, ये तीनों वेरिएबल हैं। देन फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी। अगर सपोज दैट इस तरीके से कोई प्रोडक्शन दी हुई है, ए डिराइव्स फॉर एग्जांपल बी सी, और दिया हुआ बी डिराइव सिंपली क्या दिया हुआ है, स्मॉल बी, एंड सी डिराइव्स क्या दिया हुआ है, सिंपली स्मॉल सी। ओके, ये दिया हुआ, सपोज दैट ये प्रोडक्शन गिवन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ए जो हो जाएगा फर्स्ट ऑफ बी हो जाएगा। अगर हम यहाँ फर्स्ट ऑफ बी और फर्स्ट ऑफ सी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, सिंपली ये आपका टर्मिनल है, इसके बाद कोई भी सिंबल नहीं, ना तो वेरिएबल है ना तो टर्मिनल है। तो अगर स्टार्टिंग आपकी टर्मिनल से हो रही है तो फर्स्ट ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका, सिंपली टर्मिनल, ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो ऐसे इसका भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी टर्मिनल है तो सिंपली फर्स्ट ऑफ सी क्या हो जाएगा, स्मॉल सी। ओके, तो अब ये थर्ड रूल क्या कह रहा है, अगर कोई एक वेरिएबल है जो सिंपली क्या कर रहा है, वेरिएबल्स को डिराइव कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो होगा आपका फर्स्ट सिंबल, यानी फर्स्ट जो वेरिएबल होगा उसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। कब, जब फर्स्ट ऑफ बी डजंट कंटेन नल। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ बी अगर हम कैलकुलेट किए तो क्या आ रहा है, सिंपली स्मॉल बी, इसमें कोई भी एप्सिलॉन नहीं है, एप्सिलॉन मतलब नल। ओके, तो अगर यहाँ नल नहीं है तो सिंपली क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बी। तो फर्स्ट ऑफ बी क्या आपका स्मॉल बी, तो फर्स्ट ऑफ ए क्या आ जाएगा, सिंपली स्मॉल बी। ये इसका मीनिंग है। ओके,
लेकिन अगर इस तरीके की प्रोडक्शन दी हुई, फॉर एग्जांपल अगर ये दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है कि बी यहाँ है और नल है, यानी दो प्रोडक्शन है, बी जो है आपका स्मॉल बी को भी डिराइव कर रहा है और बी जो है आपका नल को भी डिराइव कर रहा है। ओके, तो अगर इसका हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट बी आएगा और नल भी आएगा, क्योंकि फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आपका बी आ रहा है और सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है आपका नल, तो इन दोनों का क्या करेंगे, यूनियन, तो क्या हो जाएगा बी कॉमा नल। ओके, अब सेकंड क्या कह रहा है, इसमें दो पार्ट है, अगर आपका फर्स्ट ऑफ बी जो है वो नल को कंटेन कर रहा है तो नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, और फर्स्ट ऑफ बी जो है वो नल को कंटेन कर रहा है तो क्या होगा, इसमें थोड़ी सी चीज चेंजिंग हो जाएगी। वो क्या होगा कि अगर सपोज दैट फर्स्ट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बी कब होगा, जब आपका बी जो है नल को कंटेन नहीं कर रहा है। लेकिन अभी सिनेरियो क्या हो गया चेंज, वो क्या हो रहा है कि बी जो है वो नल को भी कंटेन कर रहा है, तो क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ बी यूनियन फर्स्ट ऑफ सी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ सी क्या है यहाँ पे, सिंपली स्मॉल सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का क्या करेंगे, यूनियन, क्यों, क्योंकि बी क्या कर रहा है आपका नल को कंटेन कर रहा है। तो जब इन दोनों का हम यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी कॉमा नल कॉमा सी। यहाँ एक कन्फ्यूजन ये होती है बेसिकली कि अगर फर्स्ट ऑफ ए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ बी यूनियन फर्स्ट ऑफ सी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, बी कॉमा नल, ओके, यूनियन फर्स्ट ऑफ सी का मतलब क्या हुआ, सी, तो सिंपली क्या आ जाएगा, बी कॉमा सी कॉमा नल। ओके, ये यूनियन आ रहा है, लेकिन नल कब कंसिडर करेंगे, जब इन दोनों में नल होगा। क्यों, क्योंकि अगर देखेंगे यहाँ फर्स्ट ऑफ बी क्या आ रहा है, बी कॉमा नल, तो अगर इसकी जगह पे ए डिराइव्स क्या आपका बी सी, तो इस बी की जगह क्या करेंगे, सिंपली अगर इसका फर्स्ट पुट करेंगे, क्यों हम यूनियन कर रहे हैं उसको देखते हैं, अगर इसका फर्स्ट बी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली बी एंड फॉलोड बाई कैपिटल सी। ओके, अगर इसका फर्स्ट हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिला, स्मॉल बी फॉलोड बाई कैपिटल सी, तो अगर इसका हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, सिंपली स्मॉल बी। और नेक्स्ट टाइम अगर इसी प्रोडक्शन में क्या करेंगे, नल को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्टली अगर ये है बी की जगह नल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका सी, तो फर्स्ट ऑफ सी क्या है, सिंपली स्मॉल सी, तो क्या आ जाएगा, ए डिराइव्स स्मॉल सी। अब इसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी, तो इसको इसके साथ अटैच कर यानी यूनियन कर देंगे। नल क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब नल होगा तब हम इसके फर्स्ट में नल सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट मीन्स कब आएगा ये, अगर यही प्रोडक्शन इस तरीके से होती, फॉर एग्जाम्पल ये भी क्या होता है आपका नल प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स इसके लिए क्या होता है, स्मॉल सी भी आता है नल, तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, सी एंड नल। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट क्या आ रहा है, बी कॉमन नल, इसका फर्स्ट क्या आ रहा है, सी कॉमन नल। तो अभी जब इसकी जगह पे बी सब्स्टिट्यूट किया तो फर्स्ट क्या आ गया आपका बी, और उसके बाद जब नल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्टली आपका सी आ जाएगा, तो इसका मतलब स्मॉल सी मिल रहा है। लेकिन अभी क्या आपका नल भी आ चुका है, तो इसकी जगह जब नल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नल डॉट नल विच इज इक्वल्स टू नल, तो फर्स्ट ऑफ ए क्या आ जाएगा, नल, क्यों, क्योंकि इस तरीके की प्रोडक्शन आ जाएगी। ओके, तो फिर जो है इसमें क्या करेंगे, नल को ऐड कर देंगे। यानी अगर आपका दो वेरिएबल है, जब ये दोनों वेरिएबल क्या हो रहे हैं, नल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी नल डिराइव कर रहे हैं, तब जाके फर्स्ट ऑफ ए में नल आएगा। लेकिन अगर बी सिर्फ नल प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये ए में आएगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ नल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सी तक जाएंगे, और सी अगर नल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो नल आने के चांसेस है ही नहीं ए में। बी में तो आएगा फर्स्ट ऑफ बी, क्योंकि डायरेक्टली नल को डिराइव कर रहा है। लेकिन इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे और ये दोनों कलेक्टिवली एक साथ जो है नल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन यानी कॉन्कैटिनेशन जब करेंगे तब नल अगर आ रहा है तब हम फर्स्ट ऑफ ए पे नल रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। ओके, तो सिंपली ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन दी हुई, सपोज दैट ए डिराइव सपोज दैट दिया हुआ है बी सी एंड डी, ओके, इस तरीके से, तो फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बी, कब, जब आपका बी जो है नल को कंटेन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर बी आपका नल को कंटेन कर रहा है तो दैट मीन्स अगर बी जो है नल को डिराइव कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बी यूनियन फर्स्ट ऑफ सी। ओके, जिसमें अभी नल नहीं आएगा, जैसे अभी ये प्रीवियस एग्जांपल हमने डिस्कस किया। ओके, दूसरी चीज क्या है कि अगर आपका सी भी नल को डिराइव कर रहा है, सी भी नल को डिराइव कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ बी यूनियन फर्स्ट ऑफ सी यूनियन फर्स्ट ऑफ डी, इन तीनों का अलग अलग फर्स्ट निकालेंगे और यूनियन करेंगे। अभी भी नल को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। लेकिन जब हमें ये पता चल गया कि डी भी नल को डिराइव कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ए में नल, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ए में नल कब आएगा, जब आपका बी भी नल को प्रोड्यूस कर रहा है, सी भी नल को प्रोड्यूस कर रहा है और डी भी नल को प्रोड्यूस कर रहा है।
तो दैट मीन्स अगर इन सबको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे नल डॉट नल डॉट नल, तब जो है कैपिटल ए आपका नल डिराइव करेगा। अदरवाइज क्या है, अगर बी और सी नल को डिराइव कर रहा है तो इसकी जगह तो नल आएगा, लेकिन यहाँ कोई ना कोई टर्मिनल, सपोज दैट ए और बी कोई टर्मिनल आएगा, तो नल डॉट टर्मिनल विच इज इक्वल्स टू टर्मिनल। तो फर्स्ट ऑफ ए में कभी नल नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ए में नल आने के लिए जितने भी वेरिएबल्स होंगे उस सब में क्या होना चाहिए, नल डिराइव होना चाहिए। दूसरा कंफ्यूजन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके से दिया हुआ ए डिराइव्स, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो चीज़ें क्लियर, अभी सिर्फ रूल समझना है कि रूल का क्या मतलब है 1 by 1। अगर इस तरीके से दिया हुआ बी सी एंड डी, ओके, इस तरीके से दिया हुआ है, तो अगर बी जो है नल को डिराइव कर रहा है लेकिन सी नल को डिराइव नहीं कर रहा है, सी सिंपली क्या आ रहा है, सपोज दैट स्मॉल ए, ओके, तो ये नल डिराइव कर रहा है, ये नल डिराइव कर रहा है, लेकिन सी जो है वो आपका नल डिराइव नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सिंपली फर्स्ट ऑफ बी। सी क्योंकि क्या हो रहा है, सी में क्या आ जाएगा आपका ए, तो हम डी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। डी तक पहुंचने के लिए क्या होना पड़ेगा, सी को नल, तो अगर सी नल डिराइव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जो है ये यहाँ के स्टॉप हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सिंपली फर्स्ट ऑफ बी। और फर्स्ट ऑफ बी दैट मीन्स अगर उसमें नल आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बी यूनियन फर्स्ट ऑफ सी। लेकिन सी अगर नल डिराइव नहीं कर रहा तो इसका फर्स्ट इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये कब तक जाते चले जाएंगे कि अगर ये सपोज नल डिराइव कर रहा है तो इसका फर्स्ट इसमें आएगा और साथ ही साथ क्या होगा, सी का भी आएगा। लेकिन अगर सी यानी बी सी डी तीनों नल डिराइव हो रहा है तो इन सबका यूनियन करेंगे और साथ साथ नल को भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन सपोज दैट बी जो है वो आपका नल डिराइव कर रहा है, सी नल डिराइव नहीं कर रहा है, तो सिर्फ इन दोनों का यूनियन होगा, ओके। और अगर डी जो है नल को डिराइव नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, बी का भी यूनियन होगा, सी का भी यूनियन होगा और डी का भी यूनियन होगा। लेकिन डी अगर नल डिराइव नहीं कर रहा है, सपोज दैट ये होता सिनेरियो, सी जो है नल है और डी जो है सिंपली स्मॉल डी, ओके, तो इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट इन सबका क्या करेंगे, यूनियन। लेकिन डी अगर नल डिराइव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ए के फर्स्ट में नल नहीं आएगा, ओके। सिंपली ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ए में नल होने के लिए जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो अगर सारे नल डिराइव कर रहे हैं तभी उनका कॉन्कैटिनेशन जो होगा वो नल होगा, तो इसलिए फर्स्ट ऑफ दैट वेरिएबल विच इज इक्वल्स टू नल आएगा, ओके। तो ये 3 रूल हैं फर्स्ट के लिए। तो अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या करते हैं, फॉलो भी समझ लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक साथ फर्स्ट भी निकालते चलेंगे और फॉलो भी निकालते चलेंगे, ओके। तो अब देखते हैं कि फॉलो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो फॉलो के लिए भी टोटल 3 रूल्स हैं, तो 1 by 1 इसको देखते हैं और एक एक एग्जाम्पल से मतलब छोटे छोटे एग्जाम्पल समझते हैं, फिर जो है कलेक्टिवली एक साथ फर्स्ट और फॉलो को इंक्लूड करके 1 by 1 इसको कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इफ कैपिटल एस इज अ स्टार्ट सिंबल, ओके, कैपिटल एस क्या आपका स्टार्टिंग सिंबल, देन फॉलो ऑफ कैपिटल एस विच इज इक्वल्स टू डॉलर, ओके। तो फर्स्ट रूल का सिंपल मतलब ये है कि जो भी आपका स्टार्ट वेरिएबल होगा उसका फॉलो क्या होगा, डॉलर। क्यों होगा वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। इफ कैपिटल ए डिराइव्स अल्फा कैपिटल बी फॉलोड बाई बीटा देन फॉलो ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ बीटा। सिंपली फॉलो का मतलब क्या है, यहाँ फॉलो की डेफिनेशन लिखी हुई है कि फॉलो ऑफ कैपिटल ए गिव्स सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स दैट फॉलो इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ए। तो दैट मीन्स अगर हम कैपिटल बी का फॉलो कैलकुलेट करेंगे तो इसके इमीडिएट राइट में क्या आपका बीटा, तो सिंपली क्या करेंगे, इसका फर्स्ट बीटा हम यहाँ ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये आपका नॉन टर्मिनल है, तो इसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये टर्मिनल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, लेकिन अभी हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि ये आपका क्या है, फॉर एग्जाम्पल नॉन टर्मिनल है, तो फर्स्ट ऑफ बीटा कैलकुलेट करेंगे, वही क्या हो जाएगा आपका फॉलो ऑफ बी, ओके। तो कब होगा, इफ फर्स्ट ऑफ बीटा डजंट कंटेन नल, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ बीटा अगर हम कैलकुलेट किए और उसमें कोई भी नल नहीं आ रहा तो सिंपली क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ बी, ओके। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इफ कैपिटल ए डिराइव्स अल्फा कैपिटल बी देन फॉलो ऑफ कैपिटल बी, ओके। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज दैट आपको फॉलो ऑफ कैपिटल बी निकालना है तो फॉलो ऑफ कैपिटल बी का मतलब जस्ट इसके इमीडिएट राइट में जो भी सिंबल्स होंगे उसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई सिंबल है ही नहीं, तो सिंपली क्या करेंगे, फॉलो ऑफ कैपिटल बी विच इज इक्वल्स टू फॉलो ऑफ कैपिटल ए, ओके। तो सिंपली क्या है कि अगर कोई भी यहाँ सिंबल प्रेजेंट है, इसके राइट में अगर कोई सिंबल प्रेजेंट नहीं है, ओके, इसके राइट में सिंबल कोई प्रेजेंट नहीं है, ना तो टर्मिनल है ना तो नॉन टर्मिनल है, तो सिंपली क्या करेंगे, जिस वेरिएबल से ये पूरा प्रोडक्शन डिराइव हो रहा है, यानी ये जितने भी यहाँ सिंबल्स हैं
उस पर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल है, उसका सिंपली क्या होगा, फॉलो अगर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है तो सिंपली क्या करेंगे, उसको इसमें सब्सटीट्यूट। तो क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ कैपिटल बी विच इज इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ए। फॉलो ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, उसको फॉलो ऑफ बी में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये 3 रूल हैं। अब 1 बाय 1 देखते हैं। पहला तो सिंपल है कि आपका स्टार्ट सिंबल जो भी गिवन होगा वो क्या होगा, आपका डॉलर होगा उसका फॉलो। दूसरा क्या है कि सपोज दैट ये वाला कि अगर इस तरीके से दिया हुआ ए डिराइव्स सपोज दैट स्मॉल ए कैपिटल बी एंड सिंपली दिया हुआ है आपका सी दिया हुआ है, ओके। कैपिटल ए विच इज इक्वल्स टू स्मॉल ए कैपिटल बी एंड सी, और बी दिया हुआ सपोज दैट बी दिया हुआ सिंपली स्मॉल बी, और सी दिया हुआ सपोज दैट आपका स्मॉल सी, ओके। तो अगर हमें निकालना है कि फर्स्ट ऑफ फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ बी, फॉलो ऑफ सी, अगर ये हमें कैलकुलेट करना है, ओके, तो 1 बाय 1 उसको देखते हैं। ये सिंपल सा एग्जांपल, अभी बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फॉलो ऑफ कैपिटल ए, सिंपली क्या करेंगे, चेक करेंगे राइट हैंड साइड में कहाँ कैपिटल ए प्रेजेंट है, ओके। तो कैपिटल ए राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है ही नहीं, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये आपका स्टार्ट सिंबल है, यानी कैपिटल ए स्टार्ट सिंबल है, तो इसका फॉलो क्या आ जाएगा, सिंपली डॉलर, और कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में ये कहीं प्रेजेंट नहीं है, ओके। तो स्टार्ट वेरिएबल का, स्टार्ट सिंबल का जो फॉलो होगा वो आपका डॉलर होगा फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हमें फॉलो ऑफ बी निकालना है, तो फॉलो ऑफ बी के जस्ट इमीडिएट राइट में कौन सा सिंबल है, कैपिटल सी, ओके। तो कैपिटल सी का फर्स्ट क्या होगा, सिंपली स्मॉल सी, तो सिंपली क्या हो जाएगा, कैपिटल बी का फॉलो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ सी, तो क्या आ जाएगा, स्मॉल सी, ओके। क्योंकि इसका फर्स्ट क्या होगा, स्मॉल सी, इसका फर्स्ट क्या होगा, स्मॉल बी, और इसका फर्स्ट क्या होगा आपका, स्मॉल ए, ओके। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो स्टार्टिंग सिंबल क्या है, ए, तो इसका फर्स्ट हो गया। स्टार्टिंग सिंबल बी है, स्टार्टिंग सिंबल सी है, तो ये इसके फर्स्ट हो जाएंगे। फॉलो ऑफ कैपिटल बी, इसके जस्ट इमीडिएट राइट, इमीडिएट टू द राइट ऑफ कैपिटल ए, तो यहाँ क्या कैपिटल बी है, तो कैपिटल बी के इमीडिएट राइट में क्या है आपका सी, तो इसका फर्स्ट निकालेंगे, तो इसका फर्स्ट क्या आएगा, सी, ओके। तो सिंपली क्या हो जाएगा, इसका फॉलो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ सी सी है, तो इसका फॉलो क्या आ जाएगा, सी, ओके। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट फॉलो ऑफ सी का मतलब क्या हो, राइट हैंड साइड में सी कहाँ है, यहाँ, ओके। और फॉलो ऑफ सी का मतलब क्या है, इसके बाद आपका कोई भी सिंबल नहीं है, तो ये किस में आ रहा है आपका, रूल नंबर 3। तो सिंपली क्या करेंगे, फॉलो ऑफ सी दैट मीन्स फॉलो ऑफ ए, ओके। ये लास्ट वाला जो अभी हम लोगों ने रूल डिस्कस किया उसमें क्या है आपका, फॉलो ऑफ सी का मतलब इसके बाद कोई, ये आपका फर्स्ट है, ओके, ये फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए, ये सारे फर्स्ट लिखे हुए, ये सारे सिंबल्स नहीं है, यहीं तक प्रोडक्शन, इसके बाद कोई भी सिंबल नहीं। तो फॉलो ऑफ सी विच इज इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ए, तो फॉलो ऑफ ए ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, डॉलर, ओके। तो फॉलो ऑफ ए डॉलर, फॉलो ऑफ बी आपका क्या है, सी, फॉलो ऑफ सी क्या है आपका, डॉलर। तो इस तरीके से क्या करेंगे, फर्स्ट और फॉलो कैलकुलेट करेंगे। अब 1 बाय 1 इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ओके।